मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, हम महेश कुमार बर्नवाल की NCERT साल संग्रह लेके आए हैं। हम हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को, जिसमें से आज कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का जो संगठन है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, हम देखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया? वह क्या था? कैबिनेट मिशन। आगे देखते हैं कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946। कब आया? 24 मार्च 1946। आगे बढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल दो अन्य सदस्य कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन थे वो? लॉर्ड बेवेल। आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं कि हम देख लेते हैं कैबिनेट मिशन के जो प्रमुख प्रावधान थे उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहला प्रावधान क्या था? कि भारत की एकता बनाए रखी जाए। ठीक, आगे मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। ठीक, तीसरा, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होगी। ठीक, आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक, ये महत्वपूर्ण प्रावधान थे। आगे बढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? वह था 16 अगस्त 1946। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? वह स्थान था नोआखाली, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। आगे बढ़ते हैं कि नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? वह उपाधि थी वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगी? वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? वह था कैबिनेट मिशन। आगे बढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। ठीक, आगे बढ़ते हैं संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? वह था 9 दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया था? वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। आगे बढ़ते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं कि वायसराय बेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन
कब किया गया? क्या? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? वह दिन था 2 सितंबर 1946। ठीक, कौन सा डेट था? 2 सितंबर 1946। आगे बढ़ते हैं कि लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? वह तिथि 26 अक्टूबर 1946 था। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में जानकारी लेते हैं। हम अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये क्या थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, ये किसके पास थे? जवाहरलाल नेहरू जी के पास। वल्लभ भाई पटेल जी के पास क्या था? गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधित मामले। बलदेव सिंह रक्षा विभाग। ठीक, जान मथाई के पास क्या था? उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी जी के पास क्या था? शिक्षा विभाग। C.H. भाभा के पास क्या था? कार्य खान तथा बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास क्या था? खाद्य एवं कृषि विभाग। ये वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आसफ अली इनको रेल विभाग मिला, जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला तथा लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया। ठीक, तो इसमें जितने भी वन लाइनर दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कल मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।